15 जनवरी यानी कि वह दिन जिस दिन बहुजन दलित शोषित वंचितों की हक अधिकार की लड़ाई को सड़क से संसद तक लड़ने वाली उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश में नई कानून व्यवस्था की इबारत लिखने वाली, पूरे देश में आयरन लेडी बहन जी के नाम से प्रसिद्ध बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन, यानी 15 जनवरी को बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन मनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। बहन कुमारी मायावती का जन्म 15 जनवरी सन 1956 को नई दिल्ली में हुआ। उनके पिता प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर के एक डाकघर में कर्मचारी थे। बहन कुमारी मायावती की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय शिक्षण संस्थानों में हुई। उन्होंने कालिंदी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, बीएड मेरठ विश्वविद्यालय से और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही थी। उसी समय मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन दलित शोषित वंचित वर्ग के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे और बहुजन आंदोलन चरम पर था। बहन कुमारी मायावती कांशीराम साहब के संपर्क में आई और बहुजन आंदोलन व कांशीराम साहब के विचारों से प्रभावित होकर वे पूरी तरह से बहुजन राजनीति में उतर गई और बहुजन दलित वंचितों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने लगी। बहन कुमारी मायावती ने सड़क से संसद तक बहुजनों की आवाज को उठाया, उनके हक अधिकारों की आवाज को उठाया। 15 दिसंबर सन 2001 को मान्यवर कांशीराम साहब ने बहन कुमारी मायावती को लखनऊ की एक रैली में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 18 सितंबर 2003 को बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। वह उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। मुख्यमंत्री रहते हुए बहन कुमारी मायावती ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की एक नई इबारत लिखी। सन 1995 में जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने भारतीय प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। मुख्यमंत्री रहते हुए बहन कुमारी मायावती ने कानून व्यवस्था पर किसी तरह का कुठाराघात नहीं होने दिया। उनकी कानून व्यवस्था की प्रशंसाएं विपक्षी दलों व प्रतिद्वंदियों तक ने की। जब वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो जमीन हड़पने के मामले में उनके ही राजनीतिक दल के सांसद आरोपी पाए गए, जिनको बहन कुमारी मायावती ने उनके ही आवास से पास से गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। - 2010 में बहन कुमारी मायावती की सरकार के समय राम मंदिर अयोध्या फैसला आना था, जिसको लेकर के यानी कि कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। लेकिन बहन कुमारी मायावती के कुशल नेतृत्व में उनके कानून के प्रति सख्त रवैये के कारण शांति व्यवस्था प्रदेश में बनी रही। डॉन गुंडे माफियाओं के मन में बहन कुमारी मायावती का इतना खौफ था कि
वह गुंडे, बदमाश, माफिया डॉन बहन कुमारी मायावती के नाम से ही थर्राते थे। बहन कुमारी मायावती ने अपने कार्यकाल के दौरान मजबूत बलात्कार विरोधी कानून का आह्वान किया। अपनी सरकार के दौरान बहन कुमारी मायावती के उत्तर प्रदेश में जीडीपी दर 70% तक बढ़ी। भ्रष्टाचार पर काफी प्रहार बहन कुमारी मायावती ने किया। उनकी सरकार के दौरान विधानसभा में केवल 124 करोड़पति विधायक थे, जबकि उनकी बाद की सरकारों के बाद यह संख्या बढ़कर 271 तक चली गई। यानी कि राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक उनकी सरकार के बाद जो थे 271 करोड़पति थे, जबकि उनकी सरकार के दौरान मात्र 124 करोड़पति थे। यानी कि भ्रष्टाचार पर भी बहन कुमारी मायावती का खासा प्रहार था। बहन कुमारी मायावती के कार्यकाल को हमेशा याद किया जाता है। कानून व्यवस्था, पारदर्शी कानून व्यवस्था, कहा जाता है कि उनकी सरकार के दौरान प्रशासनिक अधिकारी में समय से पूर्व उपस्थित हो जाते थे। जिस समय बहन कुमारी मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, दलित, शोषित, वंचितों, बहुजनों को एक राहत की सांस मिली। जो दलित, शोषित, वंचितों के, बहुजनों के काम, सरकारी काम नहीं हो पाते थे, बहन कुमारी मायावती की सरकार में उनको काफ़ी राहत मिली। उनके हक अधिकारों का उनको ज्ञान हुआ। हक अधिकारों, बहुजनों को हक अधिकार मिलने लगे। पूर्व प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव ने बहन कुमारी मायावती को लोकतंत्र का चमत्कार भी कहा। आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती की कानून व्यवस्था, प्रदेश में सुशासन व्यवस्था को हमेशा सराहा गया है। बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम प्रकृति से बहन कुमारी मायावती के दीर्घायु होने की प्रार्थना करते हैं।